नमस्कार मित्रों, मैं शिखा सिंह। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहुँच शिखा तक में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पद को पढ़ा। अब हम वाक्य देखते हैं। तो वाक्य की परिभाषा देखते हैं। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई भाव या विचार व्यक्त किया जा सके वाक्य कहलाता है। दोस्तों, वाक्यों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। पहला साधारण वाक्य, हम इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह साधारण वाक्य है। इसमें एक ही प्रधान क्रिया होती है। उदाहरण देखते हैं। राधा रात में भोजन करती है। इसमें देखिएगा, उद्देश्य राधा है और विधेय क्या है? रात में भोजन करती है। ये विधेय हो गया और उद्देश्य क्या है? केवल राधा। दोस्तों, उद्देश्य कभी कभी एक शब्द का होता है, परंतु कभी कभी शब्दों का समूह भी हो सकता है। जैसे फल बेचने वाला, जाता हुआ लड़का, खाई जाने वाली वस्तु, चंद्रमा की कलाएं आदि। अब हम अन्य कुछ उदाहरण देते हैं जिससे बाकी दोनों भेदों को भी अच्छी तरह समझा सकें और आपको तीनों भेदों में अंतर बता सकें। वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, ताकि आप इसे देखने के बाद वाक्य को तुरंत पहचान सकें और यह संदेह बिल्कुल ना रहे कि यह किस प्रकार का वाक्य है। तो उदाहरण देखते हैं। यह साधारण वाक्य का ही उदाहरण है। वे कुत्ते भौंकते हैं। ये सूर्य की लपटें तेज निकल रही हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला है वे कुत्ते भौंकते हैं। तो इसमें वे कुत्ते क्या हो गया? उद्देश्य, और भौंकते हैं विधेय, और भौंकना क्रिया है। ये सूर्य की लपटें तेज निकल रही हैं। तो यहाँ पर ये सूर्य की लपटें क्या हो गई? उद्देश्य। यहाँ ये उद्देश्य हो गया, और तेज निकल रही हैं क्या हो गया? विधेय। यहाँ पर निकलना क्या है? क्रिया है। जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ पर क्रिया एक ही होती है, मतलब जो प्रधान क्रिया है वो एक ही होती है साधारण वाक्य में। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा उदाहरण है, वह लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। तो यहाँ पर वह लकड़हारा क्या है? उद्देश्य, और लकड़ी काट रहा है विधेय, और काटना क्या है? क्रिया। अन्य उदाहरण देखते हैं। इस समय तेज गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो दोस्तों, ये तो सही बात है। सही में तेज गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है इस समय। यहाँ पर देखिएगा, इस समय तेज गर्मी से, ये क्या है? उद्देश्य, और जनजीवन अस्त व्यस्त है क्या हो गया? विधेय। अब तो आप समझ गए होंगे उद्देश्य और विधेय क्या है, और यहाँ पर क्रिया क्या है? अस्त व्यस्त रहना। दोस्तों, ये था साधारण वाक्य। अब आप दूसरा देखिएगा, संयुक्त वाक्य। परिभाषा देखते हैं। ऐसे वाक्य जो दो या दो से अधिक साधारण या मिश्र वाक्य से मिलकर बने होते हैं, परंतु दोनों वाक्यों के बीच में कोई न कोई संयोजक चिन्ह अवश्य होता है, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते और संयोजक चिन्ह के दोनों तरफ अर्थपूर्ण होता है। इसे यौगिक या संश्लिष्ट वाक्य भी कहते हैं दोस्तों। यौगिक या संश्लिष्ट वाक्य। तो देखिएगा, इसको और स्पष्ट करके देखते हैं। संयुक्त वाक्य की पहचान। दोस्तों, संयुक्त वाक्य की पहचान 5 प्रकार से की जा सकती है, अथवा ये जहाँ जहाँ भी आए, जो हम आगे बताने जा रहे हैं, वहाँ पर आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर ये संयुक्त वाक्य है। तो 5 प्रकार में से पहला देखते हैं, संयोजक। मतलब ये चिन्ह जहाँ जहाँ आए वो संयुक्त वाक्य है। संयोजक में क्या है? और, एवं, व, तथा, ये सब जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं। और दूसरा है विभाजक। या, वा, अथवा, किम वा, चाहे, न कि, नहीं तो, न डॉट डॉट न। जैसे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य। तीसरा विरोध दर्शक। इसमें वरना, पर, परंतु, अपितु, किंतु, बल्कि, ये सब जहाँ रहे
वो कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। चौथा है परिणाम दर्शक। इसमें इसलिए, सो, अतएव, अतः यह सब परिणाम दिखा रहा है, तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य। और अंतिम व्याख्या सूचक, जैसे, मानो, ऐसा लगा, जिम, ज्यों, अर्थात, मनु, ये सब व्याख्या सूचक थे। तो दोस्तों देखिएगा, संयुक्त वाक्य के उदाहरण हमने साधारण वाक्य से ही लिए हैं। जैसे वहाँ पर पहला था राधा रात में भोजन करती है, तो यहाँ पर हमने उसी से संयुक्त वाक्य बनाया जिससे आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो और अच्छे से इसको समझा जा सके। तो देखेंगे वहाँ क्या था? राधा रात में भोजन करती है। अब यहाँ पर उसका संयुक्त वाक्य हम बनाएंगे, राधा भोजन करती है अर्थात अब रात है। ये दो वाक्य हुआ। पहला क्या है? राधा भोजन करती है, बीच में जुड़ा क्या? अर्थात। और उसके बाद वाला वाक्य क्या है? अब रात है। मतलब दो, अर्थात के इधर भी अर्थात के उधर भी दोनों वाक्य पूर्ण है। तो अर्थात यहाँ पे क्या हो गया? संयोजक है, ये जोड़ने वाला है। अब दूसरा देखेंगे, वे कुत्ते हैं और भौंकते हैं। ये हमने कहाँ से लिया है? साधारण वाक्य से ही, क्योंकि वहाँ पर भी दूसरा उदाहरण क्या था? वे कुत्ते भौंकते हैं, क्योंकि वो साधारण वाक्य था, वे कुत्ते भौंकते हैं। तो उसी से हमने बनाया वे कुत्ते हैं और भौंकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर भी दो वाक्य पूर्ण हुआ। और के इधर भी देखते हैं, वे कुत्ते हैं, ये भी पूर्ण है, और भौंकते हैं, ये भी पूर्ण है। मतलब दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, लेकिन बीच में संयोजक चिन्ह है। इसे ही हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा उदाहरण वहां पर था, ये सूर्य की लपटें तेज निकल रही हैं। अब उसी से हमने बनाया हुआ है संयुक्त वाक्य, ये सूर्य की लपटें हैं, वह बहुत तेज निकल रही हैं। यहाँ पर क्या हुआ? कौन सा संयोजक है? वह। इसके दोनों तरफ देखिएगा, दोनों वाक्य पूर्ण है, एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। उसके बाद देखते हैं चौथा। तो वहां पर क्या था चौथा उदाहरण? वह लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, वह लकड़हारा है अतः वह लकड़ी काट रहा है। तो यहाँ पर क्या था संयोजक चिन्ह? अतः। इसके दोनों तरफ वाक्य पूर्ण है। अब तो आप समझ गए होंगे संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। अब इसका अंतिम उदाहरण है, वहां पर क्या था अंतिम उदाहरण? इस समय तेज गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। अब यहाँ पर उसी का देखते हैं संयुक्त वाक्य हम कैसे बनाते हैं। इस समय तेज गर्मी है, इसलिए जनजीवन अस्त व्यस्त है। तो दोनों का संयोजक क्या हो गया? इसलिए। तो दोनों तरफ का वाक्य यहाँ भी पूर्ण ही है। दोस्तों ये था संयुक्त वाक्य। अब हम तीसरा वाक्य देखते हैं, मिश्र वाक्य। इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे वाक्य जो दो या दो से अधिक वाक्यों से मिलकर बने होते हैं, परंतु एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं होते। वहां हमने क्या बताया था संयुक्त वाक्य में? एक दूसरे के बिना भी पूर्ण होते हैं, लेकिन ये मिश्र वाक्य में है कि ये एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं होते। तो ऐसे वाक्य क्या हैं? मिश्र वाक्य कहलाते हैं। इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो शेष में एक हो सकता है और अनेक भी हो सकता है, आश्रित उपवाक्य। अब मिश्र वाक्य के चिन्ह देख लेते हैं कि क्या क्या रहे, तो हम इसको समझेंगे कि ये मिश्र वाक्य है। जैसे देखिएगा, कि के प्रयोग से बने शब्द, एक होता है कि, तो उससे जो बना हुआ शब्द होता है वो सभी मिश्र वाक्य में आता है। जैसे क्योंकि, ताकि, जबकि, जैसा कि, ये सब क्या है? ये सब मिश्र वाक्य के चिन्ह हैं। और भी अन्य चिन्ह देखते हैं, जैसे जहां पर जब तक, तब तक, ज्यों ही, भले ही, यद्यपि, फिर भी, तथापि, जहां तक, जो, यदि, तो, ये सब रहे, वो भी मिश्र वाक्य कहलाता है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण भी हमने साधारण वाक्य से ही लिया है। दोस्तों साधारण वाक्य को ही हमने बताया है कि हमने क्या किया है, संयुक्त वाक्य में भी बदला है और मिश्र वाक्य में भी बदला है।
तो संयुक्त वाक्य वाला आपको बता दिया है, अब मिश्र वाक्य की बारी। तो देखिएगा वहां पर क्या था साधारण वाक्य का पहला, राधा रात में भोजन करती है। अब देखिएगा यहाँ पे इसको समझने के लिए, जब राधा भोजन करती है तब रात होती है, अर्थात क्या है, ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर आश्रित है, मतलब कि ये एक दूसरे के बिना पूर्ण नहीं है। यही तो हमने बताया था परिभाषा में, जब राधा भोजन करती है। अब देखिएगा यहाँ तक भी हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसको सुनने में भी लगता है कि ये वाक्य पूर्ण नहीं है, इसके आगे कुछ होता है। तो जब राधा भोजन करती है तब रात होती है, अब वाक्य पूर्ण हुआ। तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित हुए कि नहीं। अब इसका दूसरा वाक्य देखते हैं, वहां पर क्या था साधारण वाक्य का दूसरा, वे कुत्ते भौंकते हैं। अब उसी से हमने बनाया हुआ है मिश्र वाक्य, देखिएगा वे कुत्ते हैं जो भौंकते हैं। ये देखिएगा ये भी एक दूसरे पर आश्रित हैं। तीसरा देखते हैं, उसी से बनाया हुआ है हमने, ये सूर्य की लपटें हैं जो बहुत तेज निकल रही हैं। चौथा, जैसा कि वह लकड़हारा है तो वह लकड़ी काट रहा है। ये भी एक दूसरे पर आश्रित हुए। जब दोस्तों जहां पर भी जिस भी वाक्य में दो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित रहें, एक दूसरे के बिना उसका अर्थ पूर्ण ना हो, तो वहां पर मिश्र वाक्य होता है। अब इसका अंतिम उदाहरण, यद्यपि इस समय तेज गर्मी है तो जनजीवन अस्त व्यस्त है। ये किससे लिया गया है, इसका जो साधारण वाक्य था, ये साधारण क्या था, इस समय तेज गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है, उसी से हमने इसको बनाया हुआ है, इसका अंतिम उदाहरण। तो अब तो आप समझ गए होंगे दोस्तों। तीनों वाक्यों के मिश्रण से कुछ उदाहरण हमने दिए हैं, जिन्हें आप देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है, यदि वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखे होंगे तो देखते हैं, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। इसको देख के बताइएगा जल्दी से, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। इसमें देखिएगा ये साधारण है, संयुक्त है या मिश्र। तो दोस्तों यहाँ पर यदि है, यदि और तो, मतलब कि ये वाक्य पहली बात तो साधारण नहीं है, दूसरी बात ये वाक्य दोनों तरफ, जो तो के दोनों तरफ देखिएगा, और यहाँ पर यदि जो भी है शुरू में, तो ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित है, ये अलग अलग नहीं है। क्योंकि अलग अलग करेंगे तो यदि तुम पढ़ते, तो इसका मतलब क्या है, इसका लग रहा है कि यहाँ पे कुछ और ही है इसका वाक्य में, तो ये क्या है, मिश्र वाक्य। दूसरा, सफलता के लिए परिश्रम आवश्यक है। यहाँ पर देखिएगा ये साधारण वाक्य है, क्योंकि एक उद्देश्य है और एक विधेय है। ये पूरा सरल वाक्य या साधारण वाक्य है। तीसरा, लता सो रही थी किंतु श्याम को नींद नहीं आई। तो देखिएगा यहाँ पर हम वाक्य को अलग कर सकते हैं, जैसे लता सो रही थी, ये एक वाक्य हो गया। अब चाहे तो हम दूसरा ना लगाएं, लेकिन फिर भी ये वाक्य पूर्ण है। लेकिन यहाँ पर किंतु लगा हुआ है। उसके बाद क्या है, श्याम को नींद नहीं आई, तो दोनों को जोड़ने वाला संयोजक क्या है, किंतु। तो ये कौन सा वाक्य हुआ, संयुक्त वाक्य। चौथा देखते हैं, बरसात में ओले बहुत ज्यादा गिर रहे थे, मानो जमीन पर सफेद चादर बिछी है। तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ने वाला क्या है, दोनों वाक्यों को, मानो, क्योंकि इधर भी पूर्ण ही है। बरसात में ओले बहुत ज्यादा गिर रहे थे, यह भी वाक्य अपने आप में पूर्ण है, इसके आगे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और इधर भी देखिएगा, जमीन पर सफेद चादर बिछी है, ये भी वाक्य पूर्ण है। मतलब इसको जानकर और कुछ जानने की चेष्टा नहीं है। जमीन पर सफेद चादर बिछी है, तो ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है। लेकिन इन दोनों को जोड़ा हुआ है कौन, मानो, जो संयोजक चिन्ह है मानो, वो जोड़ा हुआ है। तो ये कौन सा वाक्य। अब हम अगला देखते हैं, जो मेहनत करता है वही फल भी पाता है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। जो मेहनत करता है, हमको अब इसके आगे भी जानने की चेष्टा है। तो जो मेहनत करता है तो क्या करता है वो ना, ये जानने की चेष्टा है। तो ये क्या, कौन सा वाक्य हुआ, मिश्र वाक्य। तो पूरा क्या है, जो मेहनत करता है वही फल भी पाता है। ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। छठा देखते हैं,
जब तक तुम आते तब तक ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ भी दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। बीच में क्या है? तब तक। तो यहाँ ये भी क्या हुआ? मिश्र वाक्य। अगला है न बांस रहेगा और न ही बांसुरी बजेगी। यहाँ भी देखिएगा दोनों वाक्य पूर्ण है, लेकिन बीच में संयोजक चिन्ह क्या है? और। तो ये संयुक्त वाक्य है। अब हम देखते हैं चोर चोरी करके भाग गया। तो दोस्तों क्या है ये? साधारण वाक्य। अब हम इसी से ही अब हम दो उदाहरण और बनाते हैं आपके सामने। देखिएगा साधारण वाक्य से ही अब हम बनाते हैं संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तो आप अंतर बिल्कुल समझ जाएंगे। तो इसका साधारण क्या था? चोर चोरी करके भाग गया। अब हम इसी से संयुक्त वाक्य बनाते हैं। चोर चोरी किया और भाग गया। देखिए दोनों को जोड़ने वाला क्या है? और। ये संयोजक चिन्ह है, तो ये क्या हुआ? संयुक्त वाक्य। अब हम मिश्र वाक्य इसी से देखेंगे। जो चोर था वह चोरी करके भाग गया। तो ये मिश्र वाक्य कैसे हुआ? शुरू में हमने देखा जो चोर था, तो इसके आगे भी हमें जानना है कि जो चोर था तो क्या हुआ। तो उसके आगे क्या है? वह चोरी करके भाग गया। तो ये मिश्र वाक्य हुआ। तो मित्रों, अभी तक अपने रचना के आधार पर वाक्य के भेद को पढ़ा। अब हम मिलते हैं अगली कक्षा में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के साथ। दोस्तों, ये जो हमने पढ़ाया आपको, ये टेट, सीटेट, यूपी टेट, वीडियो या अन्य प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पसंद आए तो लाइक व शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।